अगली प्रॉपर्टी है हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इसको क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है और आगे और भी आने वाला है। आयनाइजेशन पोटेंशियल को हम लोग जो डिफाइन करते हैं वो ये है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड बाय एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। सिंपल भाषा में एक एटम को कितनी एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, वही होती है हमारी आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, यानी कि हमको पता करना है कि कौन सा एलिमेंट या कौन सा एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या कौन सा थोड़ा डिफिकल्टी से लूज कर सकता है, और ये हम देख चुके थे। वहीं से बस आयनाइजेशन एनर्जी पता चल जाएगी। तो चलिए देखते हैं अक्रॉस द पीरियड। जैसे जैसे अक्रॉस द पीरियड बढ़ेंगे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन पास आएंगे न्यूक्लियस के, अट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनको बाहर निकालने में मुश्किल हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करना कम हो जाएगा। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहते हैं तो हमको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। इसका मतलब है एनर्जी क्योंकि हम ज्यादा दे रहे हैं, इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है अक्रॉस द पीरियड। अब यही डाउन द ग्रुप समझते हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से अट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रॉन्स का वो घट रहा है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकाला जा सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज ज्यादा होंगे। क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो उनके लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी इलेक्ट्रॉन अपने आप जाने की इच्छा रखते हैं तो हमें एनर्जी देनी ही नहीं पड़ रही है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा। बहुत आसानी से मैंने बता दिया है। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, सीरीज समझ लीजिए, सीरीज ही सब कुछ है। एक सीरीज आती रही, आप देख रहे होंगे बार बार सेम तरीके का पैटर्न इस्तेमाल हो रहा है। अगर ये पैटर्न समझ लिया तो आपने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो